मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इस सैटरडे तो इस संडे तुम्हारा टेस्ट है ना, 24 तारीख हो रही है शायद, इस संडे तुम्हारा टेस्ट भी होगा आई थिंक, है ना। अभी मैंने सिलेबस नहीं देखा है कहां तक आ रहा है, लेकिन आई थिंक हमारा सिलेबस के हिसाब से सही है। अब आप लोग यहां पर बात करेंगे, हम लोगों ने वहां पर 11वीं में थर्मल आपका सेकंड बुक पूरी रिवाइज हो चुकी है, ठीक है। अब आप लोग स्टार्ट करें वर्क पावर एनर्जी। वर्क एनर्जी, आप यहां पर वर्क के बारे में ऑल टाइप ऑफ वर्क, वर्क एनर्जी थ्योरम को यहां पर ध्यान से देखेंगे क्योंकि लेंदी पार्ट था। फिर यहां पर आप पोटेंशियल एनर्जी, वर्टिकल सर्कुलर मोशन आप और पावर, ये तीन आप यहां पर निपटाएंगे, ठीक है। काइनेमेटिक्स 1D आपका यहां पर रिवीजन होगा, ठीक है। और आई थिंक आपको यहां पर टेस्ट में आपका सिलेबस क्या है एक बार मेरे को बताएं, सिलेबस मैंने भी नहीं देखा यार। हाँ, मैंने भी अभी सिलेबस नहीं देखा, जो भी आपका होगा आई थिंक सिलेबस हमारा कंप्लीट है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को एक्स्ट्रा क्लास मिले तो हम लोग आगे ही चल रहे हैं। सिलेबस जो भी होगा आप एक बार देखिएगा। काइनेमेटिक्स 1D 2 दिन दे देता हूं कि इसमें आप कुछ क्वेश्चंस भी लगा ले अपने पीवाईक्यूज, या एक काम करो, अगर फुल सिलेबस का टेस्ट हुआ तो आप यहां पर अपना हमारा बचा ही क्या है वहां पर सर लॉज ऑफ मोशन देखें, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन। अब आपका 11th में लास्ट वीक में हमारे पास अब 2 ही चीज बच गई है बेटा, ठीक है। फुल 11th आ रही है, अब देखो अब तुम रो रहे हो, अबे फुल 11th अगर आ रही है टिल कैपेसिटर, तो ये तो सारा रिवाइज करने के लिए मैं तुम्हें दे ही चुका हूं। अब हमारा 11वीं का रिवीजन में बचा क्या है, 11वीं के रिवीजन में तुम्हारा सिर्फ सर्कुलर बचा है और 2D बचा है बस, हाँ या ना। 1D आप लोगों ने कर लिया है, 1D/2D कह देता हूं। जिन लोगों ने वो मंजिल वाली लेक्चर से 1D कर लिया, उसमें सारे सवाल आपके करा दिए थे मैंने, 5-6 घंटा लगा था, ठीक है। लेकिन जिनको 2D करना हो आप 2D कर सकते हैं, जिन्होंने 1D अगर बचा है तो 1D कर लीजिए। आपका 11th रिवाइज हो गया यार, आपका फुल सिलेबस अगर AITH आ रहा है, एटलीस्ट इतने तो थैंकफुल रहिए कि हाँ सर कोशिश करी थी तो एटलीस्ट कुछ रिवाइज कर पाए, वरना अब कर रहे होते तब तो मौत आ गई होती। अब हमारे पास एक ही वीक बचा है नवंबर का, 11th पूरी रिवाइज हो चुकी होगी, अब 12वीं का रिवीजन करना है, 11th के PYQs करने, हम बिल्कुल सही टारगेट पे चल रहे हैं सारे बच्चे। क्वेश्चन प्रैक्टिस बेटा बस इस वीक रुक जा, दिसंबर 1 से सिर्फ क्वेश्चन चलने वाले हैं। सेंटर ऑफ मास का बेटा दिवाली पर दे दिया था मैंने, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन का, ठीक है। तो ये आपका टारगेट है, नेक्स्ट वीक तक आपकी पूरी 11th धीरे धीरे अगर आपने जो करा है। अब कई बच्चे होंगे सर मैंने क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करे थे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी खेल खत्म थोड़ना हुआ, अभी तो दिसंबर है, अब क्वेश्चन की बात आएगी। तूने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, तूने अपनी थ्योरी एक बार रिवाइज कर लिया 1.5 घंटा आधा घंटा निकाल करके, ये जेन्युइनली कर ले बेटा, नहीं तो दिसंबर में जब सारे लोग क्वेश्चन पर आएंगे तू कहेगा सर मेरे को थ्योरी याद नहीं है। अभी भी हमारे पास एक वीक और बचेगा, सारे बच्चे अपनी पूरी फोकस रखना, पूरे नवंबर एंड तक 11th रिवाइज हो चुकी है आपकी, 12th का ऑनगोइंग चलेगा, तो 12th को साथ साथ रिवाइज करेंगे। अब हम लोग हर दिन अपना 45 मिनट्स रखेंगे, 45 मिनट्स मैं आपको क्वेश्चन का टारगेट दूंगा कि यार कम से कम इतने क्वेश्चन जरूर ट्राई करने हैं, 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन का, स्पीड कम रहेगी कोई दिक्कत नहीं, 15 क्वेश्चन का टारगेट रखना है, ये करने ही करने। मैक्सिमम टाइम आपका होना चाहिए 45 मिनट, 45 मिनट से ज्यादा नहीं। अब ईयर वाइज आपको वो पकड़ने, ठीक है, कि सर इस साल के सवाल मैं पहले खत्म करूंगा, दिसंबर में हमारा टारगेट रहेगा 2024 निपटाना है, 2023 हमें निपटाना है। सारे बच्चे 2 साल के हमें सारे PYQs निपटाने हैं, 2024 के एंड 2023 के सारे चैप्टर्स के, तो 2-2 चैप्टर्स का क्लब आना स्टार्ट होगा। और जनवरी में आप लोग क्या करेंगे, 12वीं वाले के 2023-24 निपटा लिए, इतना मोर देन सफिशिएंट होगा आपके लिए, ठीक है। प्लीज अब आपको जो टारगेट दिए जा रहे हैं, प्लीज आप सारे टारगेट्स को फुलफिल करिए, अदरवाइज आप अकेले पड़ जाएंगे आखिरी में, फिर आप बोलोगे सर समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूं। तो अभी भी समय है, फाइट बैक बेटा। सर 1920 का बेस्ट होगा, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, 1920 का तो दिसंबर में ना मैं आपको 2019 का टारगेट दूंगा, क्योंकि 19 के क्वेश्चन, 19 एंड 20 के क्वेश्चन फिर भी ना
थोड़े बेटर है, तो 1920 का टारगेट लेंगे। 18 में तो ज्यादा सवाल है ही नहीं, ठीक है, 1920 का टारगेट लेंगे। अगर आपने 1920 सही में, ईमानदारी से मैं बोलूं तो ये बात आपने बिल्कुल सही बोली सर, 1920 हाँ उनके लेवल तब भी थोड़े बेटर है एज कंपेयर टू आगे वाले, तो 1920 अगर आपने निपटा लिए तो जनवरी के स्टार्टिंग में ये 23 24 वाले तो जल्दी निपट जाएंगे, बात आपकी सही है। तो 1920 का टारगेट रखेंगे, ठीक है, यस। तो रिसेंट ईयर में तो इजी है, 1920 तब भी बेटर है, मैं ये नहीं कह रहा हूं बहुत अच्छा है, बेटर है। तो अगर आप उनको टारगेट कर ले जाते हो तो ये बाकी वाले तो आपको रिपीटेड मिलेंगे, ठीक है, यस, ठीक है। चलिए, हाँ मतलब कहने का मतलब वो 22 23 वाले से बेटर है कि आप 19 20 21 वाले ट्राई करें, ये ज्यादा सही है।